हम आए नहीं साहब, हमार पूत मरा है और डीएम के गाड़ी से डीएम हमारे पूत का मार डारी नहीं, हमारे पूत कहे लम्बोलस नहीं बनाए और वही कहा वही एक जने न्याय कराए, कहते मैं मोड़ब चटाने तब वही थाने चला गए और हमार पुता छटपटा। मेरे भाई को वो मोटरसाइकिल को नहीं ले जाएगा और मेरे भाई को मोटरसाइकिल नहीं मिला ले जाने के लिए। ऐसे ऐसे में हमारे देश में नेता, हमारे बलरामपुर जिले में ऐसे ऐसे दलाल बैठे हैं कि हम हमारे परिवार को पैसा देके मामला को लीपापोती करने के लिए। बेटे को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया। एसडीएम साहब को जरा सा चोट आया था, उनको पहले अस्पताल ले जाया गया। मेरा लड़का वहाँ तड़पता रहा, सड़क पर पड़ा हुआ, उसके बच्चे को उसकी जान बच जाती। एसडीएम जिंदा था, होश में था। मेरे भाई को पहले ले जाना चाहिए। इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, उचित। हम लोग अछूत जात के हैं। हम तो कतवाल सर मारे बोले। आज जब यहाँ पे आए हैं और 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एडीएम और डीएम सब मौजूद हैं, सीडीओ बीडीओ, लेकिन इतने निर्दयी है ये डीएम कि ये आज परिवार का दुख नहीं देखा। जो डीएम सर बैठे हैं कुर्सी पर, कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं, लेकिन डीएम सर अभी उनके कान में जू नहीं रोगा है कि वो बाहर निकल जाए। एससी का हवा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई अधिकारी बलरामपुर जिला का वहाँ पे देखने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो गरीब घर का बेटा था। अगर वो नेता या किसी अधिकारी का होता तो अब तक वहाँ पे लाइन लग गई होती, लेकिन हम लोग दलित हैं, दलितों की सुनवाई कोई नहीं करता है। योगी जी कहते हैं कि राम राज लेकर एक सराफा व्यापारी की 48,000 में वहाँ इस मंडल का कमिश्नर और एसपी लाइन लगा के खड़ा रहता है। एक 50,000 की चोरी में अस्पताल तक देखने जाता है और बहराइच में दिन दहाड़े ईंटे से कूचकर चौराहे पे हत्या किया गया, वहाँ सीओ नहीं जा पाता है। और घर रात में फूंक दिया गया दलितों का, वहाँ सीओ नहीं जा पाता है, एसडीएम नहीं जा पाता है। और आज एसडीएम की गाड़ी से जब हत्या हुई है तो एसडीएम का गाड़ी कितनी विडंबना है, उसका चालक अज्ञात है। एसडीएम अज्ञात आदमी साथ घूम रहा है। बताइए, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी यानी कि गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई जान की कीमत नहीं है, चाहे वो मरे। अगर यही किसी विधायक एमपी एमएलए का कुत्ता मर गया होता तो ये सब डीएम एसपी दौड़े चले जाते वहाँ। अब भैंस चोरी होती आजम खान की, उसको कमिश्नर और डीजीपी ऐसे लोग ढूंढ रहे थे। तो देख लीजिए, ये सभी लोग यहाँ जो खड़े हैं, ये अधिकारी, इनके घर का चूल्हा हमारे टैक्स से चलता है और हमारे लिए यहाँ नियुक्त करके आते हैं ये कि हम यहाँ के पब्लिकों की रक्षा करेंगे। ये रक्षा नहीं, ये सिर्फ चापलूसी करने, सत्ता की गुलामी में लगे हुए हैं बस। यहाँ का सच्चो अपनी प्रार्थना लेने के जाओ और हमारे ऐसे भाइयों को मारता है वहाँ डंडे से। बताइए, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। ऐसे कोई आम आदमी जाएगा कोतवाली में तो उसको तुम मारोगे? अगर ऐसा काम करोगे तो जो कोतवाली बना हुआ है ना, भीम आर्मी के लोग उसको ताला मारने का काम करेंगे, ताला मार दिया जाएगा। अगर मौके पर पहले पहुंचा दिया जाता तो शायद वो बच जाता, लेकिन एसडीएम साहब के थोड़ा सा चोट लगा था, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन उसको जो है अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। संतोष कुमार ओझा नाम है उनका, संतोष कुमार ओझा। और ये 2-3 इनके गाड़ी से 1-2 शिनाउट हुआ है। अभी फ्लोरिया बाईपास पे जो उधर केमिकल रोड है, पता चला उनके गाड़ी से उनका जो ड्राइवर है वो शायद नशे में रहता है। वो जहाँ भी रहे विवादित ही रहे। तो यही चाहता है कि संतोष कुमार ओझा सच्चों को तुरंत निलंबित किया जाए, उन पर कार्रवाई हो। कौन दारू पी रखा था? डीएम पियावत है, दुकान सब नशम का हाथ है तो पियावत है, तब भाई तो नशम है। योगी जी देख रहे हो तो हमारा न्याय करे, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग घुसखोर हैं। और हम लोग अपने आप आत्महत्या कर लेंगे। किस लिए बनाए डीएम एसडीएम? वहाँ आसपास के लोग बता रहे हैं गाड़ी ये बहुत तेज चला रहा था। यहाँ के जब अधिकारियों के यहाँ आओ तो कहते हैं कि तुमको लाभ दिया जाएगा, घर दे दिया जाएगा, कुरिया दे जाएगा। अरे तुम्हारे बाप का है ये? तुम्हारे बाप का है लाभ दे दोगे ये? क्योंकि न्याय नहीं मिलेगा तो आज एसडीएम के यहाँ से जो है ड्राइवर घटना किया है, वैसे हर अधिकारियों के ड्राइवर लापरवाह हो जाएंगे, हमारा हो जाएंगे कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। गाड़ी अज्ञात आदमी चला रहा था। ये सच्चो देहात जो रिपोर्ट लिखे हैं उसमें अज्ञात आदमी गाड़ी चला रहा था। बताइए, क्या मालूम कौन ड्राइवर? एसडीएम अज्ञात आदमी साथ घूमता है। डीएम के ऊपर तो सबसे पहले मुकदमा एसडीएम के ऊपर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि हमारा ड्राइवर कौन है। गाड़ी अपने ड्राइवर को नहीं जानते एसडीएम, तो ऐसे महान व्यक्तियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, उनके ऊपर जो संविधान के अनुसार जो उनके ऊपर होता कार्रवाई वो होना चाहिए। एक बार जो एप्लीकेशन लिखा गया उसको फाड़ के फेंकवा दिए। और यहाँ पे डीएम भी मिला हुआ है एसडीएम से। 3 दिन से ये लोग बढ़गढ़ना कर रहे हैं, आपस में लीपापोती कर रहे हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं।
मंत्री हो चाहे डीएम हो चाहे और मामला दबावत है यहाँ न्याय है, यहाँ न्याय है। मैंने साइड से है तो वो कौन गलती तो हर वो हर का पाही टूटा। मेरे लड़का खून हिया सुमल पड़ा रहा, मेरे लड़का कुकुर बिना खलाए हर बहा दी। अभी आपको मैं दे रहा हूं वो बतावे कि उनके गाड़ी क्या चलावत रहा है। बताओ जब फर्जी आपके साथ घूमत है एसडीएम ऐसे लोग। हम आए नहीं साहब, हमार पूत मरा है और डीएम के गाड़ी से डीएम हमारे पूत का मार डारी एसडीएम और हम वहीं अपने गाड़ी का यहाँ बलाई ने का कहा जाता किरण से 3 वहका अपने गाड़ी लेकर जात रहे और हमारे पूत कहे लम्बोलस नहीं बनाए और वहीं कहा वहीं एक दिन न्याय कराए कहते मैं मोड़ब चटाने तब वही थाने चला गए और हमारे पुता छटपटा। मेरे भाई को वो मोटरसाइकिल को उन्हें ले जाएगा और मेरे भाई को मोटरसाइकिल नहीं मिला ले जाने के लिए। ऐसे ऐसे में हमारे देश में नेता हमारे बलरामपुर जिले में ऐसे ऐसे दलाल बैठे हैं। ये वीडियो जितना हो सके योगी जी के लिए जगह उनके पास जाए और मेरे भाई को न्याय मिले। हमें खाली न्याय चाहिए। अगर न्याय मुझे हमारे परिवार को पैसा देके मामला को लिपापोती करने के लिए कह रहे थे ये लोग और वहाँ पे FIR नहीं लिख रहे थे। मेरे भाई गया था वहाँ पे दो डंडा मार के भगाए हैं। मेरे बेटे को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया। एसडीएम साहब को जरा सा चोट आया था, उनको पहले अस्पताल ले जाया गया। ये हमारे बच्चे के साथ मेरा लड़का वहाँ तड़पता रहा, सड़क पर पड़ा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया था। पहले उसको भिजवाना चाहिए था, मेरे बच्चे को उसकी जान बच जाती, ना बचती फिर भी मुझे सांत्वना मिलती कि मेरा भाई मरने वाला था और वो एसडीएम जिंदा था, होश में था। मेरे भाई को पहले ले जाना चाहिए के लिए भेजा गया। मेरे बच्चे को पहले भेजा नहीं गया, बाद में एम्बुलेंस आया, मैं उनको लेकर के वहाँ हॉस्पिटल के लिए गया। मेरे भतीजे घर के और परिवार के लोग मैंने उनको भेजा FIR कराने के लिए। उनको मार पीट करके भेज दिए कि जाओ तुम्हारे परिवार के लोग वहाँ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि दुखी परिवार हम धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारे ऊपर वज्र फाट पड़ा, पहाड़ फाट पड़ा, हम धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। हम अपने जो है FIR करने के लिए भेजा, मेरे लड़के को मार के भगा दिया कि जाओ कलेक्ट्रेट पर। मेरे भाई के सर से खून निकल रहा था, अगर वो चाहते तो मेरे भाई के हम FIR दर्ज करेंगे। ये है जबरदस्ती हमारे गरीब परिवार के साथ। इंसाफ कीजिए, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, उचित कार्रवाई चाहिए। मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए। सर जी हमें ये बताइए कि आज कोई अधिकारी का लड़का हो जाता है या किसी अधिकारी को अगर अधिकारी एसडीएम सर को चोट लगी तो उनके लिए गाड़ी आ गई पर्सनल, वो हॉस्पिटल पहुंच गए और हमारा भाई का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसके लिए वो गाड़ी नहीं थी। हम लोग अछूत जात के हैं, हम तो लोग पिछड़ी जात के लिए हैं, हमें क्लियर बा। और वहाँ पर जब देहात कतवाली गए तो कतवाल सर ने 2-3 लाठी मारकर बोले तुम्हारे घर के लोग धरने पे बैठे हैं, तुम लोग जाओ धरने पे बैठे हो, कोई कुछ नहीं होगा। 3 बजे हमारा FIR दर्ज हुआ है, 3 बजे हमारा FIR दर्ज हुआ है, लिखा पढ़ी नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पर आए, यहाँ पर आए एसडीएम सर और उनका ड्राइवर और कतवाल सर यहाँ पर आए। वो हमें क्यों मारे? कतवाल सर मारे, बोले तुम लोग धरने पे बैठे हो, हम लोग अपने पीड़ित में बाधे हैं दादा कि हम धरने पे बैठेंगे। हमें ये बताइए, हमको न्याय ये चाहिए कि इन लोग को सस्पेंड किया
जाए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और हमें आर्थिक लाभ होगा तब होगा। हमें आज के दिन में वो लोग यहाँ पे आए तब हमें न्याय ये चाहिए कि जिस गाड़ी से एसडीएम सर को चोट लगी थी वो गए वहाँ पे, उसी गाड़ी से हमारे भाई को जाना चाहिए हॉस्पिटल तक उनको ले जाना चाहिए। शायद डेड बॉडी अगर बच जाती तो हो सकती। 1-1.5 घंटे के बाद में एम्बुलेंस आई, 1-1.5 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई है वहाँ पर, तब गया है डेड बॉडी। देखिए, इस घटना जब जानकारी हम भीम आर्मी वाले को हुई तो मैं घर पे गया और घर पे जा करके मैंने सबको सूचित किया, डीएम को, एसपी को और सीओ को, कि यहाँ लड़का मर गया एसडीएम के गाड़ी से और इसके घर पे अभी तक कोई नहीं आया। आज चौथा दिन है और कोई उसी रास्ते से, वहीं डीएम आवास है, वहीं एसपी आवास है, सारे अधिकारियों का आवास है, उसी रास्ते निकलते हैं। लेकिन एक चपरासी तक झांकने नहीं गया कि दादा तो हाल लड़का मर गया है, आप लोग कैसे हो कैसे नहीं हो, किसी ने हाल पूछने के भी तक किसी ने जरूरत नहीं की। आज जब यहाँ पे आए हैं और 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एडीएम और डीएम सब मौजूद हैं, सीडीओ बीडीओ, लेकिन इतने निर्दयी है ये डीएम कि ये आज परिवार का दुख नहीं देखा जा रहा है। 25 साल का लड़का मर गया है, बताइए। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो डीएम सर बैठे हैं कुर्सी पर, कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, ये पब्लिक को देखने के लिए आए हैं। और अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। हम लोग 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं, लेकिन डीएम सर अभी उनके कान में जू नहीं रोंगा है कि वो बाहर निकल जाए। एससी का हवा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं या पब्लिक को देखने के लिए आए हैं? अगर किसी व्यक्ति का अगर लड़का मर जाए, जवान लड़का, उसको न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब उस दिन गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर आज तक कोई अधिकारी बलरामपुर जिला का वहाँ पे देखने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो गरीब घर का बेटा था। अगर वो नेता या किसी अधिकारी का होता तो अब तक वहाँ पे लाइन लग गई होती। जब मुकदमा लिखा गया, मुकदमा में ना तो गाड़ी चालक का नाम लिखा गया कौन है, गाड़ी में कौन बैठा, तो भी जब गाड़ी एसडीएम सर की थी तो उसमें अज्ञात नाम क्यों लिखा गया? इसका मतलब कि यहाँ के प्रशासन लिपापोती कर रही है, और लिपापोती करके एक गरीब व्यक्ति का अगर वो पैसे से तोलना चाहते हैं तो एक गलत फहमी है उनकी। किसी की गलत फहमी को मतलब अपने वो मत करिए कि मैं पैसे से तोल दूंगा। उस दिन हम लोग जब डीएसओ ऑफिस में गए, डीएफपी ऑफिस में हमें डीएसओ ने भगा दिया, लेकिन आज तक कोई अधिकारी रिपोर्ट नहीं लिखता है। हम लोग कहाँ जाएं? हम जब एसडीएम सर से मुलाकात करते हैं तो हमको कहते हैं ठीक है जाके कार्रवाई हो जाएगा। एसपी सर के पास हम लोग जाते हैं तब कहते हैं कार्रवाई हो जाएगा। थाने पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग को मार के भगाया जाएगा। इस चीज़ की जिम्मेदारी है। जब इनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो इनको मार के क्यों भगाया गया? ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ थाना इंचार्ज साहब का लापरवाही है, और ऐसे लापरवाह व्यक्तियों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार संविधान नहीं देता है। अगर पब्लिक में आए हो तो हमारे पैसों से उनकी बच्चा पलता है, और हम लोगों के साथ अगर हम लोग एक समान वर्ग के व्यक्ति होते तो अब तक मुकदमा लिख गया होता, कार्रवाई हो गया होता। लेकिन हम लोग दलित हैं, दलितों की सुनवाई कोई नहीं करता है। योगी जी कहते हैं कि राम राज लेकर आए, कहाँ राम राज? 48,000 रुपए की चोरी नानपारा में एक सराफा व्यापारी की 48,000 में, वहाँ इस मंडल का कमिश्नर और एसपी लाइन लगा के खड़ा रहता है। एक 50,000 की चोरी में अस्पताल तक देखने जाता है, और बहराइच में दिन दहाड़े ईंटे से कूचकर चौराहे पे हत्या किया गया, वहाँ सीओ नहीं जा पाता है। और घर रात में फूंक दिया गया दलितों का, वहाँ सीओ नहीं जा पाता है, एसडीएम नहीं जा पाता है। और आज एसडीएम की गाड़ी से जब हत्या हुई है तो एसडीएम का गाड़ी कितनी विडंबना है, उसका चालक अज्ञात है। एसडीएम अज्ञात आदमी साथ घूम रहा है, बताइए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है। और इसके घर पे चपरासी तक झांकने नहीं जाते कि आपका बेटा मर गया है। यानी कि गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई जान की कीमत नहीं है, चाहे वो मरे। अगर यही किसी विधायक एमपी एमएलए का कुत्ता मर गया था तो ये सब डीएम एसपी दौड़े चले जाते वहां। या भैंस चोरी हुई थी आजम खान की, उसको कमिश्नर और डीजीपी ऐसे लोग ढूंढ रहे थे। जब गाय जानवर गायब होता है तो ये अधिकारी ढूंढते हैं। आज गरीब का बेटा मरा है, इसका बुढ़ापे का सहारा मर गया है, ये इतने निर्दयी अधिकारी के घर पे जा नहीं पा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये सभी लोग यहाँ जो खड़े हैं, ये अधिकारी, इनके घर का चूल्हा हमारे टैक्स से चलता है, और हमारे लिए यहाँ नियुक्त करके आते हैं ये कि हम यहाँ के पब्लिकों की रक्षा करेंगे। ये रक्षा नहीं, ये सिर्फ चापलूसी करने, सत्ता की गुलामी में लगे हुए हैं बस।
चीफ ये खुद करावत यहाँ का SHO अपनी प्रार्थना लेने के जाओ और हमारे ऐसे भाइयों को मारता है वहाँ डंडे से। बताइए उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। तुम लोग धरने पे बैठे हो, तुम लोग धरने, हम अगर धरने पे बैठेंगे तो हमारा परिवार, हमारा छोटा भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैं धरने पे बैठूंगा, हमें लाठियों से मार के भगाया जा रहा है। ये स्थिति है। हम लोग हम डायरेक्ट आए, स्टेम सर आए, ज्ञापन से हम नहीं मानेंगे, डायरेक्ट आए। मेरे कहने का मतलब ये है जो अपने भाई का जो FIR इनके भाई का हुआ था, अज्ञात में हुआ था, उन बातों को लेकर ये गए वहां पर मिलने के लिए, तो इनको क्यों मारा गया? उनका SHO का क्या अधिकार था इनको मारने के लिए? क्या राइट था? मैं पूछना चाहता हूं क्या राइट था उनका मारने का? ऐसे कोई आम आदमी जाएगा कोतवाली में तो उसको तुम मारोगे? अगर ऐसा काम करोगे तो जो कोतवाली बना हुआ है ना, भीम आर्मी के लोग उसको ताला मारने का काम करेंगे, ताला मार दिया जाएगा। आज जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, खाली गरीबी अमीरी और जातिवादिता देखते हैं। पूरे मंडल में, पूरे प्रदेश में ऐसे होता रहता है। ये गरीब आदमी का एक्सीडेंट हुआ है ना, उनकी SDM साहब की जो गाड़ी थी उसको क्रेन से लाद कर पहुंचा दिया गया पहले, उसके बाद में उसका लथड़ा पड़ा हुआ था। अगर मौके पर पहले पहुंचा दिया जाता तो शायद वो बच जाता, लेकिन SDM साहब के थोड़ा सा चोट लगा था, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन उसको जो है अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। संतोष कुमार ओझा नाम है उनका। संतोष कुमार ओझा। और ये 2-3 इनके गाड़ी से 1-2 एक्सीडेंट आउट हुआ है अभी फ्लोरिया बाईपास पे, जो उधर केमिकल रोड है, पता चला उनके गाड़ी से। उनका जो ड्राइवर है वो शायद नशे में रहता है, वो जहां भी रहे विवादित ही रहे। मुसलमान घूसखोर है, SDM मुसलमान चोर है, चोर है, चोर है। वो जहां भी रहे विवादित ही रहे हैं। तब पियावत है, नशम करत है, DM तब मैं चाहता हूं कि अगर इन्हीं के लिए कानून है ना, अगर बड़े आदमी के लिए ही कानून है तो उन्हीं लिए खाली कानून रहेगा। अगर ऐसा कानून रहेगा तो जितने SC ST OBC समाज के ऊपर अत्याचार होगा तो एक दिन उभर कर आएंगे। ये जिला अधिकारी कार्यालय हो, चाहे SO का मतलब जो है कोतवाली नगर हो, देहात हो, सब में ताला बंद करने का काम किया जाएगा। ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि संतोष कुमार ओझा SHO को तुरंत निलंबित किया जाए, उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि वो जिम्मेदार आदमी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं। और वो जब ऐसा काम करते हैं, पीड़ित को मौके पर छोड़ के भाग जाते हैं, तो और अधिकारी क्या करेंगे? इन पे हम चाह रहे हैं कि इन पे कार्रवाई हो। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो ये लड़ाई यार पार की लड़ी जाएगी, हम लोग हटेंगे नहीं। अगर इच्छा करे DM साहब का तो हमको जेल भेज दें, जाने का डर नहीं है। या जेल से कोई डरता नहीं है, हमको जेल से कोई डर नहीं है। अगर वो चाहते हैं ना, खाली न्याय चाहिए। कौन दारू पी रखा था? DM पियावत है, दुकान सब नशम का हाथ है तो पियावत है, तब भाई तो नशम है। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो ड्राइवर फरार था। हमार लड़ी को उच्च अधिकारी चलो भैया हुआ देखिया, उनका गाड़ी हमार गाड़ी देख ले, पूत तो हमार भाई है, और वहाँ का धूल से उठाल दे। हमार लड़का हुआ चट्टान हिया उठाए लाए, कुकुर बिलार घर छटपटान। ये SDM बैठे थे, SDM बैठे तो गाड़ी उनको बोलना चाहिए स्लो चलाओ। मैं योगी जी देख रहे हो तो हमारा न्याय करे, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग घुसखोर हैं। आप लोग घुसखोर हैं। हम लोग अपने आप आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे अगर हमारी गरीबों की सुनवाई कोई नहीं करेगा तब। मोदी बने ले लो आप अपनी कुर्सी, हम लोग अपने आप ऐसे आत्महत्या कर लेंगे। तुम लोग किस लिए बनाए हैं DM SDM? आप लोग किस लिए बनाए हैं? नहीं बैठाए तब कौन बैठाया है? हम लोग न्याय के लिए आए हैं, लाभ के लिए नहीं। लाभ के लिए नहीं आए हैं, लाभ चाहिए तब लाभ के लिए हमारा राइट है, संविधान है। वहाँ आसपास के लोग बता रहे हैं गाड़ी ये बहुत तेज चला रहा था और ये दूसरे गाड़ी में बैठ के निकल गया। SDM साहब को तो मेडिकल हुआ था ड्राइवर का। मेडिकल हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ। और यहाँ के जब अधिकारियों के यहाँ आओ तो कहते हैं कि तुमको लाभ दिया जाएगा, घर दे दिया जाएगा, कुरिया दे जाएगा। अरे तुम्हारे बाप का है ये, तुम्हारे बाप का है, लाभ दे दोगे ये? क्योंकि न्याय नहीं मिलेगा तो आज SDM के यहाँ से जो है ड्राइवर घटना किया है, वैसे हर अधिकारियों का ड्राइवर लापरवाह हो जाएंगे, हमारा हो जाएंगे कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर नामजद कार्रवाई हो।
और नाम जब कार्रवाई ये हो, सोचो यहाँ मारे पर हैं, तुरंत ये होना सोचो अगर चाहिए। बताएं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। नहीं चाहिए, उनकी तानाशाही नहीं चलेगी ऐसी, वो लंबित है। वो उसमें जो है साथ दे रहे हैं एसडीएम का साथ दे रहे हैं सच्चो, इसलिए वो भी दोषी हैं, पक्का दोषी हैं। सच्चो को सस्पेंड होना चाहिए, बस मुकदमा अगर ड्राइवर का मेडिकल होता तो स्पष्ट हो जाता कि वो दारू पीकर हमें मेडिकल उनसे फरार हो गया। हमें ड्राइवर के मेडिकल नंबर तो अज्ञात में लिख दिया गया। हमें गाड़ी अज्ञात आदमी चला रहा था। ये सच्चो देहात जो रिपोर्ट लिखे हैं उसमें अज्ञात आदमी गाड़ी चला रहा था। बताइए क्या मालूम कौन ड्राइवर? एसडीएम अज्ञात आदमी साथ घूमता है। बताओ, इतना लापरवाह है। एसडीएम के ऊपर तो सबसे पहले मुकदमा एसडीएम के ऊपर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि हमारा ड्राइवर कौन है। अगर उनको ड्राइवर का पता था, अगर उनको ड्राइवर को मालूम था तो ड्राइवर फरार कैसे हो गया? अब यहाँ पर मैं आया हूँ तो मुझे मालूम है कि हमारे साथ में हमारे लोग आए हैं, तो इसमें मैं सभी लोग को नहीं, लेकिन मैं इसमें एक लोग को तो जान सकता, 2 लोग को। लेकिन जब गाड़ी अपने ड्राइवर को नहीं जानते एसडीएम, तो ऐसे महान व्यक्तियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, उनके ऊपर जो संविधान के अनुसार जो उनके ऊपर होता कार्रवाई वो होना चाहिए। और जो मुकदमा इन्होंने लिखा है कि अज्ञात है, वो अज्ञात हटा करके डायरेक्ट वो उनका नाम लिखा जाए। हमें ये न्याय चाहिए कि इनको आना चाहिए, इनको निलंबित किया जाए। एसडीएम सर, उनके ड्राइवर और देहात थाना के कोतवाल, ये लोग हमको क्यों मारे? थाने पर मारे कि थाने के बाहर कहाँ मारे था? थाने में दौड़ाए, 1-2 लाठी मारे, फिर उसके बाद में भगा दिए। कोतवाल सर 3 बजे तक बैठाए रह गए हमारे भाइयों को। उसके बाद में FIR दर्ज किया, हम दोबारा वापस लौट के नहीं गए हैं। कितना घंटा बैठा के रखे थे? एप्लीकेशन 2-3-4 घंटे बाद ही लिखे हैं, हम दोबारा वापस वहाँ पे नहीं गए। और एक बार जो एप्लीकेशन लिखा गया उसको फाड़ के फेंकवा दिए। अब कौन से अधिकारी फेंकवाए ये हमें, जब वहाँ पे नहीं थे हमें नहीं मालूम है। हम लोग को मार के भगाया गया, बोल रहे हैं कि तुम लोग के यहाँ के धरने पे बैठे हैं। बताइए, हम अपने पीड़ित में पहुँचे हैं तो हम अपना दुख से देखेंगे। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। एसडीएम और एसडीएम के ड्राइवर पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे डीएम भी मिला हुआ है एसडीएम से, और यहाँ पे जितने भी अधिकारी सब दब रहे हैं। मैं योगी जी से कह रहा हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए। कोई नेता का लड़का अब तक खत्म हुआ होगा, कोई पुलिस और या कोई अधिकारी का लड़का खत्म हुआ होगा था, तो अब तक तो उसके घर पे प्रशासन जाके प्रतिदिन घंटे पे हिसाब उससे पूछता कि भैया क्या हुआ। हमारा 4 दिन हो गए हमारे भाई का डेड बॉडी खत्म हुए, आज तक कोई नहीं गया। 3 दिन से ये लोग बड़गटना कर रहे हैं, आपस में लीपापोती कर रहे हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हमारे घर परिवार पर कोई हम लोग पिछली कास्ट के हैं, इसलिए हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता। 2 घंटा हो गया यहाँ पे धरना हुआ। एक डीएम साहब और उनका ड्राइवर हम ले लेंगे यहाँ पे आए वो लोग। न्याय हमको चाहिए, नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। 2 घंटा हो गया, अभी कोई अधिकारी नहीं। ये बल्लापुर की प्रशासनिक उचित व्यवस्था है। योगी मोदी जी, आप अगर सुन रहे हो तो ये आप अपनी बल्लापुर की, शहर बल्लापुर की ये व्यवस्था देखिए, शहर बल्लापुर के ही आप व्यवस्था देखिए। भैया हाँ
लेकिन भगवान को पार नहीं तो हम मगर कहते कहते भला तेरा फल तक भला हो और भला किया सब भगवान हाउ तब तो हमारे लड़का कैसे अस्पतालिया खाली पहुंचा दिया दियो हमारे जेरा कवर हो जा भगवान को पार नहीं मनई नहीं और वही करे आया है वही रास्ता जाबो सके चाहे मुख्यमंत्री हुआ चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे डीएम हो चाहे गरीब मुखिया हो कलेक्टेड ऑफिस अपन गाड़ी ना लेके कहीं क्लियर से पहले हमारे पूछा उठा के हाथ पूछ फिर तो वहां किनारे छटपट करत रहा और हमार जिंदगी पूछ मार मारी सके थाना पुलिस जेल में जानियो और ऐसे को मिला के कहा नहीं ना बोले तो मामला दबावत है यहाँ न्याय है यहाँ न्याय है यहाँ न्याय करत जवन जकरा कार है जकरा तवन करे चाहिए जो जमने लायक है तवन करे यही सब तवन करे कि भैया थाना पुलिस वाला हमरा लायक है तो तुझे रोले का और हम जे खेती करत है जकरा लायक है तो तवन करत है जानियो हमारा आदमी नौकरी करत है जा खाना मत घरे जाबो भैया गरीब हो चाहे अमीर हो वही जगह आया है जैसा आए वैसा जाबो वैसे पहुंच जाओ नहीं करो कुछ मत करो दादा पैसा खाना तुम तक पकड़ रही चला पैसा कोई ना सोचे दादा पैसे हमार खुद गवा मेरे बाप हमार पैसे गवा हमार दुख हमार पूत ना आई साहब तो हमार दुख कहां खत्म होई हां लेकिन अपनी बात जो है हमार बात है साहब कि जैसे हमारे लड़कों गलतियां है हमारा लड़का जब अपने साइड से है तो वो कौन गलती तो हर वहर कर पाही टूटा हमारे लड़का कोनिया स्मॉल पड़ा रहा हमारे लड़का कुकुर बिलार खल्लाए हर बहा दिए और आपने गाड़ी कहे किरण मंगाए कहीं हां और लिहे जात रहे भागा और जितना मोटर में रहे वैसा पहले आप लोग तुरंत फरार हो गए और डेड बॉडी तक हम लोग को पहुंचने नहीं दिए। आपके प्रशासन सब हमारा छोटा भाई है कोई आपकी डेढ़ घंटे बाद एम्बुलेंस आपकी पहुंची है पाया कि हम आपके साथ घटना होगा है हम गलत दुश्मन शामिल हैं कहीं भैया तो सबसे विडंबना ये देखो कि उसी रास्ते से डीएम एसडीएम सब आते जाते हैं ये है 5 मिनट के लिए दोषी का नाम लेना चाहिए सर सब लोग जान 5 मिनट का कोई अधिकारी इसके घर पे संतावना देने नहीं गया कि आपका लड़का मर गया है हमारी गाड़ी से मर गया है हम आ जाए आज चौथा दिन है अगर इनके गरीब लड़के की जगह पे परिवार की जगह पर अगर नेता या अधिकारी का लड़का हो तब तो बेचारा जेल चलेंगे वो अरे मान लिया जाए नहीं मिलता है क्योंकि हम घर के हैं 19 डीएम के अगर लड़का होते तो क्या हो अगर नेता का लड़का होता तब तो जेल होता लड़का लेकिन गरीबों को न्याय कहीं नहीं मिलेगा और आज भी लीपापोती हो रही है और अगर लीपापोती ऐसे होते रहेगी बलरामपुर में तो भीम आर्मी के लोग आंदोलन करने में मजबूर हो जाएंगे। अभी आपको मैं बतावे कि उनके गाड़ी के चलावत रहा है बताओ जब फर्जी आपके साथ घूमते तो एसडीएम ऐसे लोग जिलों में बताइए गरीब दलित बताइए इनका जिला चलावे नहीं देंगे ड्राइवर नहीं जानते हमारा ड्राइवर क्या हो इतनी समस्या है ये सच्चा गुलामी का हाथ हो गए उनके हम लिख के दे हम लोग का नाम से दलित होगा जो भी होगा यही होगा सामने होगा लेकिन और इस कार्य को देखिए अब कोई नहीं क्या लिखेंगे लाभ नहीं चाहिए जो हमारा कानून और संविधान किसी अधिकारी से भीख नहीं मांगेंगे का मतलब ये हमारा को भीख मांगने का हम हक चाहिए हमें स्टेट सर को बुलवाइए और उनके ड्राइवर को बुलवाइए नाम से FIR होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ अन्याय जो करा था वो अपने ड्राइवर नाम बताओ बैठा रहेगा को बुलवाइए उनके ड्राइवर को बुलवाइए FIR करवाइए
सर ये कह रहे थे कि जैसे जब गाड़ी पकड़ी गई तो अज्ञात में मुझे इस संबंध में मुझे नहीं कटवाजी वाले बोले धरने पे बैठे हो, उसके बारे में हम ही को बोले तो तुम धरने पे बैठे हो, बताइए हम लोग को डेड बॉडी तक जाने नहीं दिए सर, वहाँ डेड बॉडी तक जाने नहीं दिए। हम 8:38 पर यहाँ पर आ गए हैं, 40 मिनट पर। हमारी डेड बॉडी गई है 9:30 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। एक मिनट क्या कहना ये है कि तुम ये बच्ची इसका कहना उसके भाई है कि जब हम थाने पे गए तो कोतवाल ने इसको मार करके भगा, क्यों मार करके भगा? नहीं भगाना चाहिए भाई, जैसे मान लो भाई मरा है तो थाने पे तो जाएगा, तो इनका कहना है कि उसके नाम से जो खाया एक लड़का, मुझे लगता है यही सबसे पहले रोते हुए लड़का है। उसके बाद में गया हूँ एसडीएम साहब के यहाँ चोट लगी थी, चूंकि जो है जो लड़े थे उनको चोट लगी थी, उनको तुरंत भेजा गया हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल भेजा गया, उनको भेजा गया सर। जो गरीब परिवार है वो उनको, वो परिवार नहीं है, वो परिवार नहीं है। एसडीएम साहब है तो उनके लिए सब कुछ है सर। वही गाड़ी से उनको भी ले जाया जाता। आप कह दिए आपके एसडीएम सर चुप माफ बोलने दो है, बताइए कि आपके एसडीएम सर को उसी गाड़ी से रविंद्र चाचा सबसे पहले रोते हुए तू आए नहीं, बताओ ना उनका। आगे आगे आओ, आगे इधर आओ। गरीबों के लिए सबसे पहले ये बहुजन समाज वाले लड़कों के लिए सब है, इसलिए कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये सिर्फ एसडीएम साहब को बचाने के चक्कर में ये सब हो रहा है। सबसे पहले लड़का पहुंचना तो सबसे पहले आप एक तो आनंद पहुंचे, उनके साथ में लड़का को भी लेके जाना चाहिए ना। अगर मान लो उनके सर पे चोट आया था, उनको कितना ज्यादा आया था, उनको पहले लेके जाना चाहिए। बुधवार साहब को बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए। मांगे हमारे ये पूरी है कि एसडीएम सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनके ड्राइवर के नाम से एफआईआर, एप्लीकेशन चाचा एप्लीकेशन और कटवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हम लोग को मार के भगाए हैं ये मिले हुए हैं सब, मिलना नहीं चाहिए। एसडीएम को ले जाए, उसको नहीं ले जाए, मर गया उसको पता रहेंगे। कटवाल को बुलवाइए, एसडीएम सर को बुलवाइए कि हमको क्यों मारे, थाने से क्यों भगवाए। फिर भी कोई अगर घटना हो जाता है मीडिया वाले तुरंत पहुंच जाते हैं हम लोग के घर पे। एक्सीडेंट हुआ उस साइड से छुड़ाते हैं, हम लोग के घर पे हाथ रहे अंदर। हमको नहीं आया मॉडर्न बन के रहना, हम नहीं सीख पाए दूसरों के सर पे पांव रख के आगे बढ़ने की कला। हमको नहीं आई चाटुकारिता और किसी के खास बनने की दौड़ में हम कभी दौड़ ही ना सके, इसीलिए शायद तरक्की के उस मुकाम तक हम पहुंचे भी नहीं। और जहां तक जाएंगे ये यकीन है कि अपनी मेहनत से जाएंगे।